हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। देखिए, एक और बड़ी खुशखबरी। आप आईटीआई पास वालों, चाहे आपने 10th पास किया है, 12th पास किया है या आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आपके लिए भारतीय वायुसेना में ग्रुप सी के सिविलियन पोस्ट पर जाने का एक सुनहरा मौका है। तो देखिए, हम इस फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं। ये फॉर्म एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आज आया है 24 जुलाई को, और ये 30 जुलाई तक, मैंने 24 से 30 जुलाई का जो पेपर आएगा है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का, उसमें इसको लिस्टेड किया गया है। यानी कि इसका जो डेट होना चाहिए, लास्ट डेट, वो यहाँ से 30 दिन आगे तक का होना चाहिए। चलिए हम लोग इस फॉर्म को देखते हैं कि इसमें क्या क्या आपसे मांगा जा रहा है, क्या है क्वालिफिकेशन, क्या क्या डिज़ायर्ड किया गया है, वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ कहाँ कहाँ पे भर्ती है। देखिए, अलग अलग एयरफोर्स स्टेशंस में अलग अलग पोस्टों पे वैकेंसी है। जैसे हम बात कर लेते हैं ये न्यू दिल्ली एयरफोर्स स्टेशन में, तो यहाँ पे आपको कुक, साथ साथ मेस और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस की वैकेंसी है। वहीं आगे देखते हैं दिल्ली कैंट में, तो यहाँ पे हिंदी टाइपिस्ट और साथ साथ एमटीएस की वैकेंसी। इस तरह से करके अलग अलग एयरफोर्स स्टेशंस में कुल मिला के 85 स्टाफों की बहाली है, जिसमें आप 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन पास जितने भी कैंडिडेट हैं, साथ साथ आईटीआई किए हुए जितने कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी कुछ पोस्ट हैं। मैं आगे डिस्कस कर दूंगा किस आईटीआई पोस्ट के लिए कौन सी पोस्ट है। तो चलिए मैं बता दूं, इसमें साथ साथ आपको, यदि आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो भी आपके लिए कुछ पोस्ट इसमें दिए गए हैं। आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एयरफोर्स का फॉर्म है तो जो लोग फिजिकली चैलेंज्ड हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते, वो भी भर सकते हैं। साथ साथ देखिए, इसमें एज लिमिट जो है वो 18 से 25 साल की एज लिमिट दी गई है, और जितनी भी छूटें मिलती है ओबीसी, एसटी, एससी वगैरह को, वो सारा कुछ इसमें मिलने वाला है, जैसे हर एक फॉर्म में मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं किस पोस्ट के लिए कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देखिए, स्टोर कीपर की तरह का कोई पोस्ट है, इसमें आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ साथ आपसे डिज़ायर किया तो मतलब खोजा जाता है कि यदि आपके पास एक्सपीरियंस होगा स्टोर कीपिंग करने का और अकाउंटिंग का तो ज़्यादा बेटर होगा। आगे देखते हैं एलडीसी जो पोस्ट है, इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए। साथ साथ टाइपिंग स्पीड आपका इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट का आपका स्पीड होना चाहिए। हिंदी टाइपिस्ट की जब बात करते हैं तो इसमें आप 12th पास होने चाहिए, और साथ साथ हिंदी में कंप्यूटर पर लिखने का जो प्रयास होना चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए। स्टोर कीपर की बात करते हैं तो ये 12th पास पर लिया जाएगा आपको। साथ साथ इसमें आपको डिज़ायरेबिलिटी दी गई है कि आप मतलब स्टोर को हैंडल करना अच्छी तरह से जानते हो, अकाउंट को मैनेज करना अच्छी तरह से जानते हो। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर यानी ऑर्डिनरी ये ग्रेड का ये एक पोस्ट है। इसमें आपसे मांगा जा रहा है कि आप 10th पास होना चाहिए, तथा साथ साथ आपके पास हैवी व्हीकल्स का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है। कुक के लिए जो पोस्ट है, इसमें आप 10th पास होने चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रेड सर्टिफिकेट कुक का। पेंटर की बात करते हैं तो ये स्किल्ड कैटेगरी में आएगा, जिसमें आप 10th पास होने चाहिए, साथ साथ आपके पास पेंटर का एक आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईटीआई पास होने चाहिए आप। उसी तरह से कारपेंटर के लिए, बढ़ई के लिए भी आपके पास आईटीआई पास खोया जा रहा है। हाउस कीपिंग स्टाफ, एचकेएस और मेस स्टाफ, ये लोग 10th पास पे होने वाले हैं। और एमटीएस की जब बात करते हैं तो ये भी 10th पास पे होने वाला है। तो इतनी सारी वैकेंसीज हैं, कुल मिला के 85 वैकेंसी है। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यह फॉर्म जो होगा आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। साथ साथ देखिए, मैं आपको बता दूं किस पोस्ट के लिए किस तरह का एग्ज़ाम होना है, क्या सिलेबस रहेगा। तो एलडीसी पोस्ट के लिए आपको मतलब जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके, इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। स्टेनोग्राफर्स की बात करते हैं तो उसमें आपको रीजनिंग रहेगा, साथ साथ जीके रहेगा, इंग्लिश रहेगा और इंग्लिश में कंप्रीहेंशन है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन है, इसमें मैथ नहीं होगा स्टेनोग्राफर के लिए। साथ साथ एमटीएस, एचकेएस और जो सहायक, लॉन्ड्रीमैन, मेस इत्यादि की जो बात किए हैं, उसमें आपको रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, इंग्लिश रहेगा और जीके रहेगा। इतने सारे एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं अलग अलग पोस्टों के लिए। तो इस फॉर्म को आप लोग ऑफलाइन भर सकते हैं। आपके आसपास दुकानों में फॉर्म मिलता होगा, तो फॉर्म का मैं दिखा देता हूँ किस तरह का फॉर्म आपका दिखेगा। देखिए, इस फॉर्मेट में आपका फॉर्म दिखेगा। इसको आप लोग ऑफलाइन भरेंगे और ऑफलाइन फॉर्म भरने के बाद पता दिया गया होगा। ठीक है, मैं पता आपको बता देता हूँ एक बार कि पता कहाँ पे है और फॉर्म के ऊपर क्या लिखना है। ठीक है, फॉर्म के ऊपर आप लोग लिख देंगे किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं। ये अपने लिफाफे के आप लोग ऊपर भरेंगे, ये मतलब लिख देंगे कि हम इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं। साथ साथ देखिए, कहा गया है कि रेस्टेन एक इसके ऊपर में क्या लगाना है, 10 रुपये का एक टिकट लगाना है और टिकट लगा करके भेज देना है। और ऑफलाइन ही आपको बताया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब और कहाँ होना है। ठीक है, तो मतलब जो आप लोग पीटी देंगे इसका,
पीईटी कहने का मतलब प्रिलिमिनरी टेस्ट, तो वो आपको बता दिया जाएगा पत्र के माध्यम से ही कि आपका एग्ज़ाम कहाँ होना है। तो उम्मीद है कि आपको ये फॉर्म अच्छा समझ में आया होगा कि किस तरह से इसको भरना है। तो इसमें देखिए यही जो आपका जाएगा ना, इसी पे आपका एडमिट कार्ड बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं, और यदि आपको ये पसंद आए वीडियो तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकें। और आप जाके ऑफलाइन अपने गांव के आसपास से जहां भी के भी हों आप, वहां से इस फॉर्म को ख़रीद सकते हैं और तब जाके इसको भर सकते हैं। धन्यवाद। और कोई भी प्रॉब्लम हो इस फॉर्म से रिलेटेड तो आप हमसे बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। धन्यवाद।